दोस्तों थोड़ी सी वीडियो तवील होने वाली है और इसको लेकर जो है तो काफ़ी चर्चा भी चल रही है कि किस तरह से जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत हुई है और अब महानगर पालिका के चुनाव के अंदर किस तरह से मफाद परस्त नेताओं ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छवि को खराब और धूमिल करने की कोशिश की है। ख़ास करके औरंगाबाद के वो नेता जो अपने बेटों के लिए खुद अपने लिए टिकट मांग रहे थे या फिर वो अपना राजनीतिक करियर ख़त्म होता हुआ देख रहे थे, उन लोगों ने सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जो आज बयानबाजी कर रहे हैं, उनको शायद फ़ारूक शाबदी साहब का वो बयान देखना चाहिए या फिर वो स्टेटमेंट देखना चाहिए जिसको लेकर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रह चुके फ़ारूक भाई शाबदी ने दिया है आफ्टर जो है तो रिज़ाइनेशन। तो ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है और उन लोगों के लिए एक खड़ा तमाचा जिसको हम कह सकते हैं वो है जो ये कह रहे थे कि जो तो महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट ने जो है तो पैसों के एवज़ जो है तो टिकट बेचा, क्योंकि वो समझ चुके थे कल को जो है तो उसामा कदीर मौलाना के बच्चे के बारे में लगातार ये बातें आ रही थी कि उनको जो तो आयात किया गया है, इम्पोर्टेड जो है तो वो उनको टिकट दिया गया है। कौन कह रहा था ये आप तमाम ही जानते हैं, लेकिन इस तरह की बातें जो तो लगातार की गई और उसको स्टेटमेंट लगातार दिए गए। लेकिन सोचने की और समझने की वाली की बात ये भी है कि एमआईएम ने उनको यहाँ पर टिकट क्यों दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राजनीति के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लगातार भी कहते हैं और लगातार बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो इस तरह की राजनीति जो है तो को समझने की ज़रूरत है। शायद वो नेता समझ चुके थे, क्योंकि अगर ये आ गए जिस समय अब्दुल कदीर मौलाना के बच्चे जो है तो इसके अंदर एमआईएम के अंदर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तो उनका एमएलए का टिकट भी कट जाएगा। क्योंकि हम और आप जानती हैं कि जो उनके वालिद साहब है वो कद्दावर नेता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर जो तो वो भी एमआईएम में आ जाए और सेंट्रल से कहीं ना कहीं एमएलए टिकट की जो है तो मांग कर ले। तो अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उनकी जो है तो कारकर्दगी और उनकी जो है तो जो काम करने की छवि को देखा और समझा, तो इनका टिकट भी इनका वहाँ से टिकट कट सकता है, ये बात समझ चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये वजह है कि जिसको लेकर जो चर्चा चल रही है शहरियान औरंगाबाद के अंदर भी ये बात समझ में आती है। क्योंकि अगर आप कारपोरेटर के या कारपोरेशन के टिकट के लिए दावेदारी नहीं कर रहे थे तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई। एक अरसा पहले जो है तो टिकट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सबको वो चीज़ मंजूर थी, बाद में अचानक जो है तो इस तरह के हालात क्यों पेश आए कि वहाँ पर जो है तो एमआईएम में बगावत की सुर तेज़ हुए। तो इसके पीछे ये भी बात है, कई एक चीज़ें हो सकती हैं कि एमआईएम ने वहाँ पर टिकट देना ये बात को साफ जाहिर करता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो इस इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके के अंदर जो है तो एक मजबूत पकड़ एमआईएम की बन जाए। और ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि राजनीतिक जो है तो चालों के आधार पर भी चली जाती है और चालों के चलते ही जो है तो राजनीति जो है तो कही गई है। तो इसी के चलते या इसी के तहत ये चीज़ें हो सकती है, पर यह भी एक कयास आराया है। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 टाइम के एमएलए रह चुके, एमएलए टिकट के दावेदार रह चुके या फिर जिनको दिया गया है वो लोग अगर सीधी तौर पर बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है तो गलत है। और इस तरह की चीज़ें होकर सिर्फ जो है तो इत्तेहाद का शहर औरंगाबाद कलाया जाता था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर इत्तेहाद की दुहाई जनता देती थी कि यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों ने वाकई में एक बड़ा इत्तेहाद जो है तो बनाया है और इसको सलामत रखने की कोशिश जो है तो एमआईएम के ज़रिए की जा रही थी। तो अचानक जो है तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है तो इस तरह की राजनीति चल पड़ी और जिसके चलते जो इत्तेहाद था वो कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू हो गया। तो इसका सीधा श्रेय जो है तो मफाद प्रस्त नेताओं को जाता है। इसमें कई नेता हो सकते हैं, इसमें किसी का एक पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लिया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वाकई में खड़े करने चाहिए, क्योंकि इख्तलाफात हो सकते हैं और इख्तलाफात हद के दायरे में अगर रहकर किए जाएं
तो वाकई में जो है तो उसका जो है तो हल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से जो है तो टीवी पर बैठकर या फिर जो है तो न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देकर जो चीज़ें की गई है, वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो राजनीतिक पकड़ है उसको ढीला करने की कोशिश जो है तो की गई है। और जिस तरह से जो है तो औरंगाबाद की राजनीति एक तरह से देखा जाए तो एक मिसाली राजनीति हुआ करती थी 5-10 सालों के अंदर, 2014 से 25 तक के हमने देखा, तो अब उस तरह की जो है तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ टूटने लगी हैं। और वो लोगों का जो लोग सत्ता के लिए जो है तो MIM से जुटे थे या विपक्षी नेता बनने की जो है तो जुड़े हुए थे, वो लोगों ने सीधी तौर पर बगावत कर दी। ये सीधी तौर पर निकल के सामने आया और जनता ये बात देख रही है, जिसका असर स्वरूप ये भी हुआ कि जिस तरह से जो प्रचार प्रसार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के लिए हो रहा है, उनके लिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो कई एक नेता ये भी सोच रहे हैं कि जनता सब जानती है, देख रही है, समझ रही है कि तमाम दावेदार हो सकते हैं कि इलाके के, तमाम जो है तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन टिकट के लिए जिस तरह से रोना धोना चलता है MIM के, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि ये बिहार में भी हुआ। इससे पहले इसी इलाके के अंदर औरंगाबाद ज़िले की जब महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी जो है तो कुरैशी साहब जो है तो ज़िला अध्यक्ष हुआ करते थे इस इलाके के, तो जनता ने जो है तो उनको भी जो है तो देखा और उनको जो है तो फिर उन नेताओं ने जो है तो गिराने की भी पूरी कोशिश की थी और गिरा दिया था कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर। लेकिन अब की जो तैयारी है और अब की जो स्थितियाँ हैं उस पर अगर गौर और फिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर निकल के सामने आती है कि मफाद के चलते जनता का नुकसान किया गया। मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की जो आवाज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो तो डैमेज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है या की गई है। तो इसका सीधा श्रेय उन लोगों के लिए जाता है जिन्होंने लगातार जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो एक दूध देने वाली गाय की मिसाल इसको ले सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ जब तक के दूध इसका पिया जब तक के वो उसको दे रही थी, लेकिन बाद में जैसी दूसरों को देने की बारी आई, जो लाइन में खड़े हुए थे एक अरसे से MIM के कार्यकर्ता हुआ करते थे, या फिर जिस तरह से अगर देखा जाए तो कभी कभी राजनीतिक तौर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसको वो समझ ना सके, और इस तरह से जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर जो है तो चर्चा चल पड़ी कि वो भी एक टिकट बेचने वाली पॉलिटिकल पार्टी बनकर उसको बनाकर रख दिया। तो इसका सीधा श्रेय जो है तो यहाँ के चंद मफाद परस्त नेताओं के ऊपर जाता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं कि एक बेहतरीन लीडर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो किसी और को चांस दिया गया, तो उसने उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की और जो है तो गढ़ को बचाने की कोशिश की। इससे हम देख रहे हैं कि हम अगर कभी दूसरों से इसके बारे में अगर सीखते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी निजी ज़िंदगी जो है तो इत्तेहाद के ऊपर है। खास करके मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो वो इत्तेहाद के ऊपर और साथ में बाहमी इत्तेहाद के ज़रिए ही फैसले लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि इसके चलते जो है तो वाकई में MIM को जो है तो डैमेज करने की कोशिश की गई है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।